उसके साथ बैठा बंदा कि ये तुम्हें 2 करोड़ रुपए देगा तो तुम इसका डिक्स करोगे। उसके बाद हमारे सरदार जी बैठे हैं। मतलब मेरे को तो सिखों से इतना प्रेम है, मैं इतना सम्मान करता हूँ। वो सिख भाई को जहाँ जूता उतार करके मारना चाहिए था। वो कहते हैं 1 लाख रुपया मेरी तरफ से भी। तो कोई एक हमारे को बताओ ये इंडिया गोल्ड लेटेंट के अलावा शो जिसके अंदर इतना खुल के बोल दिया गया हो। बीप बजा दी जाती है, वो सबको पता चल जाता है इसने एमसी बोला है। बीप बजा दी जाती है, पता चल जाता है इसने बीसी बोला है। तो मैं स्क्रिप्ट पहले लिखने जाएगी, उससे पहले बता दिया जाएगा कि हीरोइन को किस गाने पे कौन से रंग की बिकनी पहना करके नचाना है। मीडिया की बेटी, उसको शर्म नहीं आई? तू तो मीडिया की बेटी है, मीडिया तेरे को खोल खोल के दिखाएगा क्या बोल के गई। उसके बाद वो दीपक कलाल आ गया जिसका ये नहीं पता चलता मेल है या फीमेल है। कभी अंदर भी हमारी ऐसी बैठी है, 4 बार बेटा निकम्मा हो चुका है, 5वीं बार फिर उसको प्रधानमंत्री बनाने पे लगी हुई है। तो जब वो माँ नहीं सुधर रही तो इस माँ को इसका लाल कहाँ से पूरा लग जाएगा, ये भी तो सोचो। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। लगातार जिस तरीके से एक वायरल वीडियो है वो जनता के बीच में आ रही है और लोग उसको देख रहे हैं। कुछ लोग इसको सही भी ठहरा रहे हैं और कुछ लोग गलत। जहां रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की जो बात है, कहा जाए इंडियाज़ गोट लेटेंट में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी माँ को लेके की है और एक फीमेल को लेके की है, इसको लेके काफ़ी जो लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि सही भी है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत भी है। सही कैसे हो सकती है, ये तो एक फीमेल को ही पता हो सकता है। आखिर ये जो घटना है और ये जो टिप्पणी है, इस पे जनता क्या विचार रखती है, जनता क्या कहती है और जनता किस तरीके से सोचती है, बात करते हैं। सर क्या नाम हो आप? राहुल मेहता। मैं क्या कहेंगे जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े चेहरे हैं जो लगातार हर सेलिब्रिटी के साथ में नज़र आते हैं और वो इतनी अभद्र टिप्पणी एक फीमेल को लेके कर देते हैं और एक माँ, जो कहा जाता है कि इतना बड़ा शब्द होता है जिससे कहा जाए दुनिया का सर्जन होता है, उसको लेके आप देखिए। ये जो रणवीर इलाहाबादिया है ना, मुझे तो इसकी थ्योरी नहीं समझ आई कि इसको हुआ क्या। और मतलब अंदर का जो तुम्हारे गुब्बार होता है ना गंद का, वो ऐसी चीज़ों में निकलता है। होता क्या कि हम लोगों को दिखाने के लिए तो अपना चेहरा कुछ और दिखाते, जैसे कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के हो। तो इनको पहले तो ये सोचना चाहिए था जो इन्होंने टिप्पणी करी है वो किस पे करी है, माँ और बाप से। कहते हैं कि माँ अगर स्वर्ग है ना तो बाप उसका दरवाजा है। बिना दरवाजा खोले आप स्वर्ग के अंदर नहीं घुस सकते। माँ के पैरों के नीचे तक जन्नत बोली गई है हमारे अंदर। और आप उस जन्नत जैसी, उस स्वर्ग जैसी माँ, कहते हैं भगवान को बाद में पूज लेना, पहले अपने माँ बाप को पूज लो, समझो चारों धाम हो गए। वो रणवीर इलाहाबादिया ऐसे माँ बाप के लिए कैसी टिप्पणी करता है। और मैं तो कहता हूँ उस लड़के के ऊपर मुझे रणवीर इलाहाबादिया से ज्यादा गुस्सा है कि जो इतनी अश्लीलता जनक बात अपने माँ बाप के लिए वहां सुन रहा था। भाड़ में गया शो, भाड़ में गया, आप सिलेक्ट होगे नहीं होगे, बाद में गया पॉपुलर होंगे नहीं होंगे, आप सेलिब्रिटी बनेंगे नहीं बनेंगे, जूता उतार करके उसके मुंह पे मारना चाहिए था और पूछना चाहिए था क्या तूने अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखा था। अगर नहीं देखा था तो तू देखना चाहेगा, और देखना चाहेगा तो तू क्या उसमें शामिल होना चाहेगा। तब जनता को पता चलता कि इसका असर क्या है। वो अपनी गंदी जुबान से इतनी अभद्र टिप्पणी करके चला गया और तुम देखते रह गए। उसके बाद वो दोबारा कहता है, उसके साथ बैठा बंदा, कि ये तुम्हें 2 करोड़ रुपए देगा तो तुम इसका डिक्स करोगे। उसके बाद हमारे सरदार जी बैठे हैं। मतलब मेरे को तो सिखों से इतना प्रेम है, मैं इतना सम्मान करता हूँ। वो सिख भाई को जहाँ जूता उतार करके मारना चाहिए था। वो कहते हैं 1 लाख रुपया मेरी तरफ से भी। ये मतलब क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये क्या मतलब देश के अंदर माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। जो भारत अपनी संस्कृति से पहचाना जाता है, संस्कारों से पहचाना जाता है, उस संस्कृति की धज्जियां उड़ाने वाले तो ऐसे पॉडकास्ट के ये जिनको हमने सेलिब्रिटी बना करके बिठा दिया वो है। और मैं तो कहता हूं भैया जी, कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए भी। जहां देश के अंदर कश्मीर फाइल्स बनती है, केरला फाइल्स बनती है, उसके अंदर तो कट लगा दो, देश में माहौल खराब हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी वाले शो बनते हैं तो इसके अंदर क्यों नहीं रोक लगाई जाती, क्यों ये खुलेआम चलाए जाते हैं। क्या कोई भी अच्छा इंसान, ये तो घटिया इंसान है, ये तो अपने माँ बाप के साथ देख लेंगे जब बोलने की हिम्मत रखते हैं तो। लेकिन क्या आपके हमारे जैसा इंसान अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इनके शोज देख सकता है? अब आपको एक चीज और पता होगी कि आजकल तो छोटे बच्चों को इतने लत लग चुकी है फोन की कि अगर उनके हाथ में फोन नहीं दोगे वो खाना नहीं खाते हैं, दूध नहीं पियेंगे वो बच्चे। अगर वो देख रहे हैं और स्क्रॉल करते करते उनके सामने ये वीडियो आ जाती है तो सोचिए उनके दिमाग के अंदर कितनी गंदा ज्ञान जाएगा। ये कभी ये लोग सोचते हैं? अब FIR हो गई तो मैं सॉरी बोलता हूँ। ये कह रहे हैं कि रणवीर इलाहाबादिया है
उनकी कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, और जो उनको फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने उनकी छवि गलत पेश करने के लिए ये बस वीडियो वायरल करी जा रही है। ऐसे कई लोग, ऐसी तो चीज़ें होती रहती है, ये तो मॉडर्न बात है ये तो इनको बोलिए, फिर एक काम करिए ना, जब आपके माता पिताजी संभोग कर रहे हो तो उनकी बकायदा वीडियो बना करके डालिए, फिर जनता को बताइए जी मैंने पार्टिसिपेट भी किया था। आप भारत के अंदर क्यों ये गंदगी फैलाने की बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपके घर का जो कल्चर होगा, संस्कार होंगे, वो आपको दिए ही ऐसे गए होंगे, तभी तो आपने बोला। हमारे जैसे लोग तो ऐसे शब्द भी मुंह से यूज करना नहीं समझेंगे कि भाई हमारे परिवार के लोग ही देख लेंगे तो हमें कितनी शर्मिंदगी होगी। हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार ऐसे दिए कि हम किसी का बुरा चाहेंगे क्यों, किसी के लिए अशब्द कहेंगे क्यों। लेकिन लगता है आपकी परवरिश में ही कमी थी या आपके माँ बाप में कमी थी, जो आज ये माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो जनता के बीच में ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है। अब ये कहते हैं व्यूज भी तो आ रहे हैं। अब होता क्या, टाइटल आता है रणवीर इलाहाबादिया ने क्या कहा। अब रणवीर इलाहाबादिया कोई छोटी शख्सियत तो है नहीं, बहुत अच्छा नामी यूट्यूबर है, चेहरा है। उसकी बात की है, क्या इस तरीके की बातें करना और इस तरीके की जो वीडियोस हैं उनको बनाना और एक अश्लीलता परोसना सामने, जिस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा, क्या इससे व्यूज आते हैं? ये देखने वाले आखिर लोग कौन है, कौन आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब ये कहाँ से आते हैं? ये वही लोग बेवकूफ़ होते हैं, इनके जो जिनका मानसिक संतुलन ये खराब कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि जो एक्सट्रीम युवा पीढ़ी है, जो ड्रग्स में जा चुकी है, नशाखोरियों में जा चुकी है, अय्याशियों में जा चुकी है ना, वो लोग इनको समर्थन करते हैं। वो लोग देखना, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान होता है ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं जिंदा है। एक जिनका ये कल्चर है, जो सेक्स फ्री कंट्रीज हैं, जहां पर ये सब कुछ लीगल है, वो कंट्रियों से छोड़ करके लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, हिंदू धर्म अपना रहे हैं, और यहाँ के लोगों को देखो, बेवकूफ़ों को, कि उनके कल्चर को अपनाने में लगे हुए हैं। भैया जी, कल तक हम पिक्चरें देखते थे, अच्छी अच्छी पिक्चरें आती थी, मतलब कोई हीरोइन हो, कोई माँ का रोल हो, साड़ी में आता था। आजकल बिकनियों में माँ को दिखा देते हैं। तो ये कल्चर बॉलीवुड वालों का बेड़ा गर्क हुआ। उससे जब इनको लगा इनके फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। करीना कपूर का भी हमने इंटरव्यू ले लिया पॉडकास्ट में, रणवीर सिंह का भी ले लिया है, जावेद अख्तर का भी ले लिया, सबका ले लिया हमने। अब व्यूज नहीं आ रहे, इन्होंने ये अश्लीलता शुरू कर दी। इससे पहले राखी सावंत भी इनके शो में आई थी। वो मीडिया की बेटी, उसको शर्म नहीं आई? तू तो मीडिया की बेटी है, मीडिया तेरे को खोल खोल के दिखाएगा, क्या बोल के गई। उसके बाद वो दीपक कलाल आ गया, जिसका ये नहीं पता चलता मेल है या फीमेल है, कभी कश्मीर के अंदर नाव चलाता हुआ बोलेगा मुआ कर दो। तो ऐसे लोगों को तो उठा के जेल में डालो। पहले आधा बेड़ा गर्क इन्होंने किया भारतीय संस्कृति का हमारी, उसके बाद भी पेट नहीं भरा। वो मैं कहते क्या नाम है, सौम्या नाम है, जो भी आई थी, जिसको वो सेंसिटिविटी और वर्जनीति ये सब शुरू उसने कर दिया। अरे महिलाओं का एक सम्मान होता है। आज भी हमारे देश के अंदर मोदी जी तक ने यह नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ऐसे लोगों के फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं, मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं इनको। ये क्या होता है, आपने ये देखा होगा, आजकल वो गाना चल रहा है, तेरी काली एक्टिवा दा एक दिन हैंडल खड़के, क्योंकि जनता जो देखती है ना वही करती है। शादी जो होता है ना, उसके अंदर विष्णु का रूप माना जाता है दूल्हे को, और माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है दुल्हन को। अब बताइए, ये भारतीय संस्कृति का कितना बड़ा अपमान करते हैं। वो दुल्हन नाचती हुई आ रही है, मेरी काली एक्टिवा था, और दूल्हा कह रहा है खड़के इंजन खड़के। ये चीजें हो रही हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं व्यूज बड़े अच्छे आ रहे हैं। व्यूज क्यों अच्छे आ रहे हैं? हर बंदा देखना चाह रहा है, इसने ऐसा कह क्या दिया, ऐसा कह क्या दिया, उसमें व्यूज आ रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं भैया इसके व्यूज बढ़ रहे हैं। लोग उसमें गालियां कितनी लिख रहे हैं ये देखो, गालियां कोई नहीं देख रहा। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया ने टिप्पणी की, जूता मारो, उसके घर जाओ, उसके माँ बाप को दिखाओ जी आपका बेटा ऐसा करता हुआ आपको देख रहा था, या उसने पार्टिसिपेट किया था। कई लोग हैं वो निराश हैं, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया की ऐसी छवि नहीं थी। लोग कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से देखते थे कि धर्म को और सनातन धर्म को, ज़्यादातर उनकी वीडियोस इसी पे होती थी, और कई ऐसी वीडियोस उनकी स्पिरिचुअलिटी पे, ज़्यादातर भूत प्रेत इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। पर आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि ये इस तरीके के शब्द यूज़ कर देते हैं? 2013 के अंदर केजरीवाल की भी ऐसी छवि नहीं थी। अन्ना जी के साथ बैठा था, सबने सोचा वाह जी वाह, एक अन्ना जी महान और दूसरा केजरीवाल महान हमें मिल गया। अब जब जूता मार के भगाने की बात आई ना, तब पता चला उसकी छवि कैसी थी। उसकी नानी ने आके बोल दिया राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। फिर बाद में नाना आ गया, अरे तेरी नानी की मैं नहीं सुनता था, जा मंदिर माथा टेक करके आ जा। अब आप वही कह रहे हैं कि भैया रणवीर इलाहाबादिया की ऐसी छवि नहीं थी, वो तो बदनाम कर दिया। उसके मुंह में शब्द क्या विरोधियों ने जाकर के डाले थे, जब बोल रहा था तब समझ नहीं आया। और एक ही अकेली टिप्पणी करी है, वो 2 करोड़ की भी टिप्पणी कर दी उसके साथ, और हंस रहा है खिल खिल करके। उसके बाद और शब्द वाली बातें कर दी।
तो ये बार बार देखिए, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। बार बार जो होता है वो पाप होता है, और इन्होंने पाप किया है। और मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर FIR तो हो गई है। हर राज्य में FIR हो रही है, असम समेत कई और राज्यों में हो रही, महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है। अब क्या लगता है और क्या हो सकता है, क्या होगा? रणबीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी होगी, क्या होगा? कम से कम गिरफ्तारी भी होगी। देश तो संविधान से ही चलना है। यहाँ तो बलात्कारी भी बेल लेकर के बाहर आ जाता है, ऐसा हमारा थोड़ी कानूनी व्यवस्था ढीली है। यहाँ तो मर्डर करके भी बाहर घूम लेते हैं, कानूनी व्यवस्था ऐसी है। यहाँ तो भैंसों का चारा खाने वाले भी बाहर घूम लेते हैं, कानूनी व्यवस्था ऐसी है। यहाँ पे तो बड़े बड़े घोटाले करके भी बाहर घूम लेते हैं, कानूनी व्यवस्था ऐसी है। ये भी बाहर तो घूम लेगा जमानत पे, लेकिन कम से कम जो ऐसी मानसिकता फैलाने वाले लोग हैं ना, उनको एक मैसेज तो चला गया कि जनता जागरूक है। जनता आज भी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना पसंद करती है, अपने संस्कारों पे चलना पसंद करती है। तुम्हारे जैसे जाहिलों के और गोबर भक्तों की बातों पर ध्यान नहीं देगी, बल्कि ठोस कार्यवाही हो इसके लिए आवाज उठाएगी। केजरीवाल को क्या लग रहा है होना चाहिए? केजरीवाल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। सर, क्या लग रहा है जो रणवीर इलाहाबादिया कि अब क्या एक्शन क्या होना चाहिए? मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि ऐसे तो होते रहते, कई ऐसे लोग हैं जो बोलते रहते हैं अभद्र भाषा। रणवीर इलाहाबादिया कोई क्यों टारगेट किया जा रहा है स्पेशली? मैं तो कह रहा हूँ कोई एक हमारे को बताओ, ये इंडिया गोल्ड लेटेंट के अलावा शो हो जिसके अंदर इतना खुल के बोल दिया गया हो। बीप बजा दी जाती है, वो सबको पता चल जाता है इसने MC बोला है। बीप बजा दी जाती है, पता चल जाता है इसने BC बोला है। लेकिन तुम तो खुलेआम बोल रहे हो। ये लोग जो समझो परिवार के साथ, इसकी एक अच्छी छवि थी रणवीर इलाहाबादिया की। अब सारे देख रहे हैं यार, ये इसका शो आया तो देखते हैं यार, ये तो बहुत बढ़िया बंदा है। अब फैमिली के साथ सारे बैठ गए, छुट्टी वाला दिन है, वोट हम डाल के आ गए हैं, अब आराम से पॉपकॉर्न बना दो, भजिया बना दो, बैठ रहे हैं। अब उसके बाद इसका शो चालू हो जाता है। तो आप बताओ, आप अपने बेटे से नजर मिला पाओगे, अपनी बेटी से नजर मिला पाओगे, अपनी बहन से नजर मिला पाओगे जिस शो को आप देखने के लिए बैठे हो? रणवीर इलाहाबादिया की माँ कहती है मेरा बेटा संस्कारी है। इतने अच्छे संस्कार बता तो दिए, पूछो ना भैया आपने इसको दुनिया में लाने के लिए कैसे प्रोग्रेस करी, वो उस पर बात कर रहा है कि भैया जी जब माँ बाप संभोग करते हैं तो आप देखना पसंद करोगे। इनसे पूछो, आंटी जी ये बात उसने सही कही है, जो आपका बेटा तो हर माँ को प्यारा होता है। एक माँ देश के अंदर भी हमारी ऐसी बैठी है, 4 बार बेटा निकम्मा हो चुका है, 5वीं बार फिर उसको प्रधानमंत्री बनाने पे लगी हुई है। तो जब वो माँ नहीं सुधर रही तो इस माँ को इसका लाल कहाँ से बुरा लग जाएगा? ये भी तो सोचो। तो ऐसी माओ को भी ये कहना चाहूंगा, और माओ के भी लाल हैं, और माओ की भी बहन बेटियां घर में हैं, कम से कम उनके संस्कार रहने दो। आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे दिए होते ना, तो आज ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पे बैठ करके ये ऐसी अभद्र टिप्पणियां नहीं कर रहा होता। सवाल आपसे ये है, समय रहना है। उनके कहा जाता है जो फादर हैं, जो उनके पिता हैं, वो काफ़ी बड़े पत्रकार भी रहे हैं, और वो उन्होंने कई लोगों को बड़े बड़े चैनल्स में भी पहुंचाया है पढ़ाई करवा के। और उन्हीं का बेटा है वो जो इस तरीके की अभद्र बातें करता है, जो इस तरीके के अभद्र सोमे से लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। देखिए, जरूरी नहीं बाप बहुत अच्छा था तो बेटा बहुत अच्छा होगा, या बेटा बहुत अच्छा है तो बाप बहुत अच्छा होगा। वो रेयर केस होगा कि बाप बेटा अच्छा निकल गए। अगर वो पिता देखते नहीं होंगे इनकी वीडियोस, भैया कल की भी देखी होगी, उससे पहले की भी देखी होंगी जो वीडियोस आई होंगी, और ये इस तरीके की जो लैंग्वेज है उसका यूज करते रहते हैं अपने शो में। देखिए, पंजाबियों में ना BC MC चलता है, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल ही खुल के बोल रहे हो, तो वो किसको बता रहे हो आप? और इनके माताजी पिताजी जो इनका समर्थन कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो उनको खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था एक FIR कराने कि किस बेवकूफ़ को हमने पैदा कर दिया। उस रात जल्दी सो जाते तो ये पैदा ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है आपके समाज के अंदर कोई ऐसे घटिया लोग उत्पन्न हो रहे हैं तो इनका बहिष्कार करो। आज करीना कपूर की कोई पिक्चर नहीं आती क्योंकि बहुत वो नाच रही थी, ठीक है। आज रणबीर सिंह की भी पिक्चर कोई नहीं आ रही क्योंकि उसने तो पैसों के खातिर न्यूड ही बैठ गया था एक पिक्चर के अंदर। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करो कि जब आप कम से कम अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने जाओ तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। आज साउथ की पिक्चरें क्यों तरक्की कर रही हैं, हजार करोड़ रुपया क्यों कमा रही हैं? क्या वो हीरोइनें नहीं है? क्या उनकी पर्सनैलिटी इनसे कम है? जो वो हीरो है उनकी पर्सनैलिटी कम है, लेकिन एक भी आपको अश्लीलता की चीज उनके में नहीं दिखेगी, इतनी सी भी नहीं दिखेगी। आप पंजाबी पिक्चरें उठा करके देख लो, एक भी अश्लीलता का पॉइंट इतना भी नहीं दिखेगा। लेकिन बॉलीवुड की पिक्चर आएगी बाद में, स्क्रिप्ट पहले लिखने जाएगी, उससे पहले बता दिया जाएगा कि हीरोइन को किस गाने पे कौन से रंग की बिकनी पहना करके नचाना है। ये हाल कर रखा है इन्होंने देश का। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना शुरू कर दो अगर चाहते हो आपकी बहन बेटियां आने वाले समय में इनके चरण कदमों पे ना चले तो।